दाता भला करे, आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी और रूहानियत का सफ़र, कुछ भी कहिए, सब एक ही बातें हैं। इनमें आगे बढ़ने के लिए किसी समर्थ गुरु का होना ज़रूरी है। बहुत से लोग मेरे को बात करके बताते हैं कि हम इतने समय पहले, यानी कुछ महीने पहले या कुछ वर्ष पहले ही अचानक से इस तरफ लगे हैं और हमारे अंतर में जाप होने लगा है और हमें नाद भी सुनाई देने लगा है। लेकिन हमने YouTube पे सुना है कि गुरु का होना ज़रूरी है, तो क्या अब हमें किसी गुरु की तलाश करनी चाहिए? इसमें एक बड़ा भेद छिपा हुआ है। जैसा मैंने एक ऑडियो में बताया था कि एक जन्म में तप साधना करते हुए जहाँ तक पहुँचा जाता है, वहीं से अगले जन्म में वो आगे बढ़ती है। तो इस बात में भेद ये है कि आपको पिछले जन्म में जिस भी संत महापुरुष ने ज्ञान दिया, नाम दीक्षा दी, वो आपके साथ आ रही है और आती भी है, तो वही आगे बढ़ गई। अगर आपको इस बात पे विश्वास है कि आपने उतनी मेहनत नहीं की है जितनी आपको प्राप्ति हो गई है, तो आपको तलाश करनी है तो आप तलाश कीजिए। अगर आप इस बात को इस तरह से मानते हैं कि आपकी पिछले जन्म की तप साधना आगे बढ़ गई है, तो आपको नए सिरे से किसी गुरु महात्मा को तलाश करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप परमात्मा से प्रार्थना किया करो कि परमात्मा हमें कोई मार्गदर्शक मिला दे जो हमें आगे की यात्रा में सहायता कर सके। तो परमात्मा आपको किसी न किसी संत महात्मा से मिला देगा। मेहनत हर बात में करनी पड़ती है, तो आगे बढ़ते रहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने गुरु तो धारण नहीं किया है, लेकिन हमारी अवस्था ऐसी बन गई है कि हमारा शरीर जो है उसमें से कुछ निकल के बाहर जाता है और हम देखते हैं तो बाहर वो सितारों में चला गया या कहीं और चला गया। तो इसका क्या कारण है? यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि पिछले जन्म की तप साधना की, उसमें से आपकी जो सुरती है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो बाहर निकलने वाली अवस्था तक पहुँच गया था। हाँ, इस बात को सरल समझना हो तो ये जो सूक्ष्म शरीर है हमारे भीतर, मन उसी के साथ होता है। कई बार मन में जमे हुए ख्यालात जो हैं वो दृश्य बन के आ जाते हैं, और कई बार ये मन जो है ना, ये ब्रह्मंडी हो जाता है। ब्रह्मंडी का मतलब है कि मन की पहुंच बहुत दूर तक है। यही जो है ना, ऐसा लगता है कि हमारे अंतर आत्मा को लेके बाहर चला गया है, और ये जाता है तो अपने आप वापस आ जाता है। अपने आप जो वापस आता है तब कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होती है। अब इस बात को इस तरह से समझिए कि स्थूल शरीर तो यहीं रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है अब वो बाहर जाता है। अपनी इतनी ऊंची अवस्था नहीं बढ़ती कि हम अपने सूक्ष्म शरीर को स्वयं बाहर ले जा सकें। हाँ, समर्थ गुरु है, वो दूर बैठा है तो वो आपके शरीर को अपने पास बुला सकता है।
इस बात का मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जिक्र कर चुका हूँ कि मेरे को इस बात का अनुभव है कि अंतर से जो सूक्ष्म शरीर है वो बाहर निकलता है। एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार मेरे को इसका जो है ना वो अनुभव हो चुका है। लेकिन दूर गई हुई आत्मा को अपना ये पिंजरा संभालने के लिए वापस आना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सिखों के 6वें गुरु सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सुपुत्र राम राय जी को बादशाह के दरबार में जाके ये गुरु ग्रंथ साहब की तुक बतानी थी कि इसमें लिखा है कि मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार रो रो पई कुरलाम दी कर दी हाहाकार। वो तपस्वी थे, सिद्ध पुरुष थे, करामाती भी थे। तो बादशाह के दरबार में गए तो वहाँ जाके बादशाह का जौहर जलाल और वहाँ सब कुछ देख के वो डर गए और उन्होंने वहाँ जाके वो तुक बदल दी कि मिट्टी मुसलमान की नहीं है, उसमें मिट्टी बेईमान की लिखा है। जब गुरु हरगोबिंद साहब को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि इसने गुरु की तुक बदली है, अब मैं इसको अपने पास नहीं आने देता, मेरे को इसको अपने माथे नहीं लगने देना है। उसको कह दिया कि तू मेरे माथे नहीं लगना। तो उसने वहाँ और भी करामातें दिखाई। जब बादशाह के दरबार में ये मालूम पड़ा कि इसको इसके गुरु पिता ने निकाल दिया है, तो वहाँ उन्होंने कहा कि जो दून की घाटी है वहाँ पर जाके आप अपना डेरा बना लो। तो जो आज का देहरादून है, दून वैली का नाम है, डेरा गुरु राम राय जी का था, तो इसलिए वो देहरादून 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 इस तरह से बन गया। और उनकी इतनी ऊंची अवस्था थी कि वो खुद से अपने शरीर को लेके कहीं भी जा सकते थे। यानी जो उनके श्रद्धा रखने वाले थे, गुरुपुत्र थे, संगत उनके साथ थी, काम भी करते थे वो संगत का। तो कई बार उनको बाहर जाना होता था तो वो अपना जो ये शरीर है वो छोड़ के तो उसमें चले जाते थे। तो एक बार उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मुझे लंबी यात्रा पे जाना है, तो जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तो ये द्वार मत खोलना, ये द्वार बंद रखना, किसी को मेरे पास इस शरीर के पास नहीं आने देना। तो वो चले गए। जब अगले दिन संगत आई तो उन्होंने कहा कि हमें गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो माता जी ने कहा कि वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। फिर जब वो आएंगे बाहर तब उनके दर्शन होंगे। ऐसे 2 दिन निकल गए। तो तीसरे दिन संगत ने दरवाज़ा तोड़ के तो ज़बरदस्ती उनके शरीर को, मृतप्राय जो शरीर था उसको देखा, तो उसको उन्होंने अग्नि भेंट कर दिया, यानी उनका अंतिम संस्कार कर दिया। क्योंकि वो रूह दूर गई हुई थी। जब उसको मालूम हुआ रूह को कि ये कुछ हो गया है, तो जब तक वो वापस पहुंची तब तक शरीर जो है वो काफ़ी हद तक जल गया था, तो उसमें प्रवेश करके उसको कायम नहीं किया जा सकता था। तो उन्होंने जो है वो शरीर वहीं पे जल जाने दिया। तो वो खुद जो है वो सचखंड में चले गए। तो ऐसे होता है। इस बात की पुष्टि के लिए आप में से बहुत से लोगों ने श्री कृष्ण नाटक देखा है। जब गुरु संदीपान के आश्रम में उनकी पढ़ाई हो रही थी, तब एक दिन गुरुजी कहने लगे कि साधक जब चाहे, यानी सिद्ध पुरुष जब चाहे, वो कहीं जा सकता है। तो वो कृष्ण बलराम पूछने लगे क्या हम भी जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको ले जा सकता हूँ। तो आपके ये जो शरीर है
ये यहीं रहेंगे और सूक्ष्म शरीर जो है वो मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपकी गुरु माता को अपने कुटिया के द्वार पर पहरे पर बिठा दिया है। यानी इस शरीर की रक्षा भी करनी होती है। तो ये शरीर जो है एक प्रकार से पिंजरा है और एक प्रकार से जो परमात्मा ने इस शरीर को आत्मा दी है ये उसका कवच है। और आत्मा के साथ जो मन है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये तीनों सभी एक ही बात है। मन कहो तो भी एक बात, आत्मा कहो तो भी एक बात, और सूक्ष्म शरीर कहो तो भी एक बात। तो इसको वापस आके अपने घर को संभालना होता है। जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल गई है तो वो अपने आप वापस आएगी। हाँ, अगर आपको कोई हाथ लगा देता है, आपके परिवारजन आपको बुलाने आ जाते हैं, तो वो अगर हाथ लगाएंगे तो उनको आपका शरीर जो है वो मृत लगेगा। और जब आपकी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो 2-4 मिनट जो है उसको सारे शरीर में समाने में लगते हैं। तब तक आप ना हिल सकोगे ना बोल सकोगे। उसके बाद कोई 2-3 मिनट के बाद आपकी चेतना पूरी तरह से शरीर में फैल जाएगी। तब आपके मुंह से धीमी सी आवाज़ निकलेगी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से आपकी चेतना लौट आएगी। ये इस मार्ग में ऐसे होता है। इसलिए जब भी कभी आपको ध्यान में जाना है यानी नाद में जाना है, ये सब क्रियाएं नाद के बाद होती है। नाद में जाना है तो उस वक्त ये होता है कि आपने अपने पास सोने वालों को ये कहना होता है कि मेरे को जब मैं ध्यान में हूँ या नींद में हूँ, आपने मेरे को छूना नहीं है। आप मेरे को आवाज़ लगा दे तो मैं जाग जाऊंगा, यही कहना होता है। क्योंकि हमारे शरीर में, मेरे साथ अगर ये प्रैक्टिकल हो चुका है तो तब से हमारे परिवार में जो ध्यान में जाने वाला है या ध्यान में नहीं भी जाने वाला है, कोई भी हमारे परिवार में किसी को भी रात को या दिन को सोए हुए को हाथ लगा के नहीं जगाता है। दूर से हल्की सी आवाज़ लगा देते हैं तो शरीर चेतन हो जाता है। तो इन बातों को आप भी अपने ख्याल में रखिए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर चलते रहिए। धन्यवाद। दाता भला करे।